वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम एसएससी सीएचएसएल जो एग्जाम लगी 2024 में सीएचएसएल के जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे ना, उन सभी को आज हम सोल्व करेंगे। जितने भी मतलब अब तक जितने भी लगभग एसएससी सीएचएसएल में जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या थी 100, जो एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछे गए थे किसके एरर डिटेक्शन के, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 100। उन सभी को हम इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, ये लो पहला क्वेश्चन। सी डिड नॉट वॉच्ड फ्रैंकस्टाइन, क्या है फ्रैंकस्टाइन, लास्ट नाइट। तो इसमें एरर यहाँ पर दिख रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है, इसमें आपको एरर दिख रहा होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए में डिड नॉट वॉच्ड है ना, इसमें एरर है। इसमें एरर क्या है हम देखते हैं, इसमें एरर क्या है। ये तो सिंपल है वैसे भी, देखो जब भी डिड डू डज या डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। लेकिन इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखे, तो वाच की जगह क्या आएगा? वाच आएगा। ये एरर है क्या? डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, द न्यूज सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स मी। फिर से वही एरर क्या? जो आपको पता है डज नॉट, डज नॉट के बाद में आने वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ऐसी बिना एस के, एस या ई एस के। तो एरर कौन से पार्ट में है? एरर इसके डज नॉट लाइक। ठीक है, वही रटा रटा एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मीटिंग मीटिंग विल टेकिंग प्लेस नेक्स्ट वेडनेसडे। फिर से वही एरर, विल के बाद में हमेशा क्या आती है? वर्ब की बेस फॉर्म आती है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? एरर है इस पार्ट में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, द सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है, ये किसका आर्टिकल का एरर है? कौन से पार्ट में एरर है? इन एन ईस्ट है ना, इसमें एरर है। इसमें इसकी जगह क्या आएगा? इन द ईस्ट आएगा एंड सेट्स इन द वेस्ट आएगा। ये तो बिल्कुल इजी सवाल है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 को पांचवा है, देर वाज ए। तो आपको बता दूं, जो एसएससी सीएचएसएल 2024 में जो जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों की संख्या 100 थी। तो जिसे हम चार पार्ट में क्लियर करेंगे। चार मतलब 25 25 ऐसे सोल्व करें। तो अगला है हमारा क्वेश्चन, देयर वाज एन गैंग ऑफ थीव्स स्पॉटेड एट और लोकल बैंक, मेक श्योर टू बी केयरफुल। इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर दिख रही होगी आपको, पार्ट एन गैंग है ना, उसके स्थान पे क्या आएगा? एक गैंग। देर वाज ए गैंग, क्यों? क्योंकि एन का प्रयोग हम वोवल साउंड से पहले करते हैं। तो इसमें गैंग तो कौन सा बिना वोवल का है, तो इसलिए ए आएगा। एन के स्थान पर क्या आएगा? ए आएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, देयर आर 8 प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स है? 8। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन ओवर सोलर सिस्टम एंड ए अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रही है? इसमें भी वही आर्टिकल का एरर है। कौन से पार्ट? सी में। एंड ये अर्थ है ना, इसकी जगह क्या आएगा? ए की जगह किस क्या आएगा इसमें? ए की जगह आएगा द, आएगा क्या आएगा? द। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, एमिली इज ए अमेरिकन लिविंग इन पेरिस फॉर हर वर्क। ये बोल रहा है कि
एमिली है ना, इज ए अमेरिकन है, ठीक है। लिविंग इन पेरिस में रहती है फॉर उसके काम के लिए। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रही है? इसमें एरर है पार्ट ए, अमेरिकन है ना, उसमें एरर। इसमें इसकी जगह क्या आएगा? द अमेरिकन आएगा। क्या आएगा? द अमेरिकन। एन यूरोपियन, तो वैसे ही इसमें जैसे, तो करेक्ट फ्रेज क्या होगी? एन अमेरिकन होगी। ए अमेरिकन की जगह क्या आएगी? एन अमेरिकन होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका किससे शुरू हुआ है? वोवल से। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सी सेल बीइंग ट्रेवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? ये मतलब फ्यूचर, इस टाइम की बात हो रही ना। बाय दिस टाइम टुमारो मतलब फ्यूचर की बात हो रही, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, टेंस आएगा। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर पार्ट बी में। सी सेल बीइंग है ना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग होगा? सी सेल बीइंग है ना, उसके स्थान पर होगा सी सेल बीन ट्रेवलिंग आएगा। क्या होगा? सी सेल बीइंग की जगह क्या होगा? इसमें करेक्ट सेंटेंस सी सेल बी ट्रेवलिंग बाय दिस टाइम होगा। ये होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। सी सेल बी ट्रेवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो, ये करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? आई एम श्योर, मैं क्या हूं? श्योर हूं कि ही विल प्रेइंग फॉर ए गुड क्रॉप दिस ईयर। आई एम श्योर दैट ही विल प्रेइंग फॉर। तो एरर कौन से पार्ट में एरर है? इसमें एरर दिखाई दे रहा होगा आपको पार्ट ए में। दैट ही विल प्रेइंग है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा? ही विल प्रे। क्योंकि आपको पता है विल मॉडल वर्ब जितने भी फ्यूचर इंडेफिनिट उनके बाद में आने वाली वर्ब की बेस फॉर्म आती है। इसमें क्या दे रखा है? वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10वां, दिस इज ए डॉल, दिस इज ए डॉल एंड देयर इज ए अम्ब्रेला। एरर कौन से पार्ट में एरर? इसमें भी वही आर्टिकल कह रहा है। ए अम्ब्रेला के स्थान पर क्या आएगा? एन अम्ब्रेला आएगा। क्या आएगा? एन अम्ब्रेला आएगा। देखो करेक्ट है होगा हमारा, ये है ना, एन अम्ब्रेला आएगा। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा, द मैनेजर ने आस्क्ड, पूछा क्या? किससे पूछा? द कुकिंग टीम से। क्या पूछा? हु अमंग यू इज टू बेक द क्रिसमस केक दिस ईयर। द मैनेजर ने आस्क्ड किससे? द कुकिंग टीम से। हु अमंग यू इज टू बेक्ड द क्रिसमस केक दिस ईयर। इसमें कौन से पार्ट में एरर दिख रही है? इसमें आपको एरर दिख रही होगी, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है पार्ट अमंग यू इज बेक्ड, है ना, इसमें है। क्या? अमंग यू इज बेक्ड है, इसमें एरर है। क्या एरर है? इसको हम देखते हैं। द एरर लाइज इन टू बेक्ड, बिकॉज आफ्टर टू इन्फिनेटिव के बाद में जो वर्ब की क्या कौन सी बेस फॉर्म आती है, इसमें दे रखी है बैक। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगी? अमंग यू इज टू बैक होगी। द, ये होगी हमारी। सही है। इसके और भी रूल दिखाता हूं मैं आपको। इसके और रूल होते हैं, इन इन्फिनेटिव टू वर्ब प्लस वर्ब की बेस फॉर्म कंस्ट्रक्शंस, द वर्ब नेवर टेक्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आफ्टर इज टू ऑलवेज यूज द बेस फॉर्म इज टू गो, इज टू प्रिपेयर, इज टू पेक। मॉडल वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट एंड सेमी मॉडल हैव टू, आउट टू, इज टू, ये हमेशा कौन सी वर्ब लेती है? बेस वर्ब लेती है। जैसे एग्जांपल, दे आर
टू सबमिटेड द रिपोर्ट्स, दे आर टू, उन्हें क्या करना है, सबमिट करना है। तो इसमें बेस फॉर्म आएगी तो टू सबमिट होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मुंबई इज, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स बट इट इज ए एक्सपेंसिव सिटी टू। इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, मुंबई इज द सिटी ऑफ, क्या है, सिटी ऑफ ड्रीम्स बट इट इज एक्सपेंसिव सिटी टू। तो एरर कौन से पार्ट में, एरर है ए पार्ट में, ए एक्सपेंसिव है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, एन एक्सपेंसिव आएगा, क्या आएगा, एन एक्सपेंसिव आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, क्यों वही एरर, तो वही है, आपको पता है ए एक्सपेंसिव है ना, तो उसके स्थान पर क्या आएगा, एन एक्सपेंसिव, वोवल का सिस्टम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 13, द वॉलंटियर ने गेव ऑन टू द फूड पैकेट्स टू द चिल्ड्रन ऑफ द, चिल्ड्रन ऑफ द ऑर्फनेज। एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको कौन से पार्ट में, पार्ट ए में, द वॉलंटियर गेव ऑन टू है ना, इसमें, इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है, आपको दिखाता हूँ। इसमें एरर है, जैसे द वॉलंटियर गेव ऑन टू कंटेंस एन एरर, इसमें एरर है, क्या है एरर है, इसमें गेव ऑन टू है ना, ये इनकरेक्ट फ्रेज है, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा गेव अवे आएगा, क्या आएगा, गेव अवे, या डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, क्या आएगा, गेव अवे का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। सिंस द सेंटेंस ऑफ टॉक्स अबाउट हैंडलिंग ऑफ आउट फूड पैकेट्स, गेव ऑन टू इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है, और ये कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनाता। गेव एक ट्रांजेक्टिव वर्ब है, जो जिसे किसकी रिक्वायर जरूरत होती है, एक प्रॉपर प्रीपोजिशन की होती है, ठीक है, गेव को। अब जैसे रूल होता है एक, ट्रांजेटिव वर्ब ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्टिव, मतलब एक ट्रांजेटिव वर्ब को हमेशा किसकी वर्ब होती जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की। जैसे गिव, क्या दिया, गिव, सेंड और ब्रिंग, ये इनको क्या हमेशा क्या जरूरत होगी, प्रीपोजिशन उसकी, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन मस्ट बी यूज करेक्टली, गिव अवे, गिव इन, सरेंडर, गिव इन का मतलब क्या, सरेंडर, गिव अवे मतलब डोनेट करना, गिव अप मतलब क्विट, क्विट कर देना। फ्रेजल वर्ब चेंज मीनिंग बेस्ड ऑन प्रीपोजिशन सो दे मस्ट बी मेमोराइज प्रॉपरली। सी गेव ओन द कीज टू, तो गेव ओन थोड़ी होगा, इसमें आएगा सी गेव द कीज टू हिम आएगा, क्या आएगा, कीज टू हिम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 14 नंबर, राम्या इज वर्किंग हार्डली टू गेट गुड मार्क्स, राम्या इज वर्किंग हार्डली। तो आपको पता है इसमें एरर कौन से पार्ट में एरर है, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट ए में, हार्डली है ना, हार्डली मतलब ये किसका सेंस देता है, सेंस ये देता है नेगेटिव का सेंस, किसका, नेगेटिव का। तो इसके स्थान पर आप किसका प्रयोग करेंगे, हार्ड का प्रयोग करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, आई यूज्ड टू ईट इन द इवनिंग व्हेन माय पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट। तो इसमें एरर कौन से पर, आई यूज टू इट, मैं कब खाता हूँ, इन द इवनिंग, इन टू इन द, तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है पार्ट ए में, जो यूज्ड ईट इन टू है ना, इस गलत है। इसमें क्या गलत है, इसमें देखो, जो ईट इन टू है ना, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ईट इन टू मीन्स होता है टू ग्रेजुअली डेस्ट्रॉय, क्या होता है, ग्रेजुअली डेस्ट्रॉय मतलब धीरे धीरे, या कंज्यूम समथिंग। द एसिड ईट्स इनटू द मेंटल मतलब धीरे धीरे किस में बदल गए, मेंटल। इन दिस सेंटेंस में ईट शुड बी यूज्ड इट्स सिंपल सेंस ऑफ कंज्यूमिंग फूड, सो इनटू शुड बी omitted
और रिप्लेस विद इन। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस इस प्रकार क्या होगा, आई यूज टू इट इन द इवनिंग व्हेन माय पेरेंट्स वर ऑन नाइट शिफ्ट में होता है। और देखो जैसे इसमें ग्रामर के रूल होते हैं, फ्रेजल वर्ब है ईट इनटू, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका डिफरेंट मीनिंग होती है। वाइल ईट अलोन, रेफर ईट अलोन मतलब रेफर कंज्यूमिंग फूड करना। इन द इवनिंग इज करेक्ट है, वेयर इनटू द इवनिंग एक रॉन्ग फ्रेज है। टेंस की कंसिस्टेंसी, यूज्ड टू, यूज्ड टू के बाद में हमेशा क्या आती है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है ये एंड वर करेक्टली मैचेज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे आई यूज्ड टू ईट हमारा इनकरेक्ट, ये करेक्ट, आई यूज्ड टू ईट इन द इवनिंग ये करेक्ट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा द 16 नंबर। ये आपको पता है एसएससी सीएचएसएल, किसके, सीएचएसएल एग्जाम 2024 है ना, जिसके टीयर 1 में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को सोल्व कर रहे हो। 16 क्वेश्चन हमारा, द होटल रूम विच वी बुक्ड किया था इज नॉट इनफ बिग। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, तो इसमें एरर है क्योंकि आपको पता है बिग, बिग क्या होता है, एक एडजेक्टिव, और इनफ का क्या रूल होता है, ये हमेशा चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब उसके बाद में आता है। तो एरर कौन से पार्ट में आ गई, एरर हमारे पार्ट ए में एरर है। क्या एरर है, ये इज नॉट बिग इनफ होगा, क्या होगा, इज नॉट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, जैसे इसमें देखो करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा, इज इट बिग इनफ है ना, ये बिकॉज बिग इज एक एडजेक्टिव है और इनफ मस्ट बी फॉलो इट। तो एग्जांपल द रूम इज इट बिग इनफ, ये करेक्ट होगा, गलत है ये। और द रूम इज इनफ बिग, ये गलत है, ये करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, आई गोज टू अटेंड डांस क्लासेस। तो आपको पता है इसमें एरर कौन से पार्ट में होगी, गोज है ना, इसी पार्ट में एरर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है आई के साथ हमेशा क्या आता है, गो आता है, गो। और गोज किसके साथ आता है, जो सिंगुलर नाउन होते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आई एन जी, ये आता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। तो आपको पता है इसमें एरर कौन से पार्ट में, इसमें मोर भी दे रखा है और क्विकर भी दे रखा है। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में आ गई, एरर है हमारे जो बी पार्ट है ना, इसमें मोर क्विकर है ना, उसके स्थान पर आएगा मोर क्विक आएगा, क्या आएगा, मोर क्विक आएगा। तो हमारे जैसे इसके रूल बता देता हूँ आपको, एक बार देख लो। द फ्रेज मोर क्विकर इज इनकरेक्ट, क्योंकि क्विकर ये ऑलरेडी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। मोर कैन नॉट बी यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं, नहीं, दो दो डबल कंपैरेटिव नहीं कर सकते। द करेक्ट सेंटेंस वुड भी क्या होगा, द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड क्विकर देन एक्सपेक्टेड होगा, इसमें मोर गलत है, ठीक है। हियर क्विकर इज एन एडजेक्टिव विच इज कंपैरेटिव फॉर्म और ऑफ क्विक को, ठीक है। तो इसकी थ्री डिग्री कौन कौन सी थी, क्विक, क्विकर और सुपरलाटिव डिग्री होती है, क्विकेस्ट होती है। ग्रामर के रूल होते हैं इसमें देखो, कंपैरेटिव डिग्री यूज्ड कम, दो चीजों को तुलना करने के लिए हम किस डिग्री का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे फॉर वन सेलेबल एडजेक्टिव ई आर ई, जो लास्ट में ई आर आता है वो हमेशा कौन से होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एडजेक्टिव विद टू या मोर सेलेबस तो मोर इज यूज्ड, जैसे मोर ब्यूटीफुल, जैसे कुछ है, जैसे यूजिंग बोथ एंड मोर ईयर टुगेदर, तो उसमें करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 19वां, व्हेन व्हेन इट कम टू फुटबॉल माय ब्रदर्स इज एन एडिक्ट, व्हेन इट कम। तो एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा होगा, इसमें एरर दिखाई दे रहा होगा आपको, कम है ना, कम टू फुटबॉल, कम टू फुटबॉल के स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा कम्स टू, क्या आएगा,
कम्स टू, क्योंकि आपको पता है, अभी आपको बताया था मैंने, सिंगुलर होता है ना, ई टू के साथ कम्स आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 20वां, द शॉप यूजुअली ओपनड 10 मिनट्स लेट। तो इसमें यूजुअली दे रखा है, यूजुअली हमेशा क्या दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। तो ओपन के स्थान पे क्या आएगा, ओपन आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, एरर होगी पार्ट ए में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा द चीफ गेस्ट, द चीफ गेस्ट ने गेव आउट प्राइजेज, आपको पता है गिव आउट प्राइजेज टू द, किसको, मेरिटोरियस स्टूडेंट जो ऑफ द स्कूल। तो गिव आउट ये एक गलत फ्रेज है, तो एरर कौन से पार्ट में एरर है, इसमें एरर आपके बी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या एरर बी पार्ट में, ये देख लेते हैं। सॉल्यूशन करेक्ट आंसर इज गिव आउट प्राइजेज, एरर है फॉर्मल यूजेस ग्रामेटिकल। द वर्ब फ्रेज है ना गिव आउट, ये ग्रामेटिकली करेक्ट बट इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल राइटिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड इज परफेक्ट होती है। अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर करेक्ट है, जैसे चीफ गेस्ट करेक्ट सब्जेक्ट है, द मेमोरी स्टूडेंट्स करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रेज है, ऑफ द स्कूल करेक्ट मॉडिफायर है। चलते हैं, तो इसमें जो हमारा एरर कौन से पार्ट में था, गिव आउट प्राइजेज है ना, उसकी जगह क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेज आएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, एवरीवन हैव टू जॉइन हेल्थ ओरिएंटेशन क्लासेज बिकॉज गोइंग टू टिकिंग। तो आपको पता है एवरीवन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जितने भी आते हैं उनके साथ हमें क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो हैव के स्थान पर क्या आएगा, है जाएगा। तो हमारा एरर कौन से पार्ट में होगी, एरर होगी पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। वर गिविंग, कंपनीज ने वर गिविंग दे रही दे इन द प्राइजेज। एरर कौन से पार्ट में दिख रही होगी, इसमें एरर दिख रही है आपको पार्ट बी में, गिविंग इन द प्राइजेज है ना, उसमें उसमें एरर है। तो इसमें जो गिविंग इन द प्राइजेज की, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा गिव अवे आएगा। क्या आएगा, गिव अवे, जिसका मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है 24वां, मैथमेटिक्स हेल्प इन डेवलपिंग द लॉजिकल माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट। तो आपको पता है मैथ, ये मतलब कंटिन्यूटी की बात है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। तो मैथमेटिक्स सिंगुलर है, तो इसमें हेल्प की जगह क्या आएगा, हेल्प आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, हमारे एरर होगी पार्ट थर्ड में। मैथमेटिक हेल्प के स्थान पर क्या आएगा, मैथमेटिक हेल्प आएगा। चलते हम आज के इसके जो मतलब फर्स्ट पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट का, द मैनेजर ने नोटिस किया क्या, कि प्रज्ञा वाज फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे। तो आपको पता है सैटरडे की बात है, मतलब मैनेजर ने नोटिस कर लिया, क्या नोटिस कर लिया, कि प्रज्ञा वाज फर्स्ट टू रीच द ऑफिस ऑन सैटरडे, मतलब प्रज्ञा सैटरडे पहुंचने वाली, सैटरडे को ऑफिस में पहुंचने वाली पहली थी। तो एरर कौन से पार्ट में दिख रही है, इसमें एरर है आपको, वाज फर्स्ट टू रीच है ना, उसमें एरर है। ठीक है, उसमें क्या एरर, इसमें एरर है ये, वाज फर्स्ट टू रीच है ना, ये गलत है। इसकी जगह क्या आएगा, वाज द फर्स्ट टू रीच आएगा। क्या आएगा, वाज द फर्स्ट टू रीच आएगा, क्योंकि फर्स्ट एक क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, जिसके साथ हमेशा हम क्या लगते हैं, डेफिनेट, द डेफिनेट आर्टिकल लेते हैं। तो बिफोर देम, तो इसी तरह हमारा जो करेक्ट आर्टिकल क्या होगा, द होगा उसके आगे। तो उस दैट पर क्या, वाज द स्पेसिफिक पर्सन है, तो ये भी सही। इसके लिए जैसे हमारा इसके रूल क्या होता है, देखो, इसका रूल होता है ऑर्डिनल नंबर। क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना जितने भी, वो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमेशा क्या लेते हैं, ये हमेशा अपने साथ द आर्टिकल लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट, टोलेस्ट, ये सभी हमेशा, ये भी क्या लेती है, ये भी इनसे पहले हमेशा द आर्टिकल लेती है।
करेक्ट यूज क्या होगा आर्टिकल का? ए एंड द एंश्योर करते हैं ग्रामेटिकल सेंटेंस। जैसे सी वाज फर्स्ट टू कंप्लीट दैट, तो इसमें क्या आएगा? सी वाज द फर्स्ट होगा। चलते हैं अब हम जो आज का दूसरे पार्ट में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब 26 नंबर का क्वेश्चन है ये। विद हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस, शिवरम हैज बिकम ए आईपीएस ऑफिसर। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रही है? इसमें दिख रही होगी आपको पार्ट, ये आईपीएस ऑफिसर है ना, इसमें इसके स्थान पर क्या आएगा? एन आईपीएस ऑफिसर आएगा। क्या आएगा? ए के स्थान पर आएगा एन आईपीएस ऑफिसर। विद हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड प्रॉपर गाइडेंस, शिवराम हैज बिकम ए एन आईपीएस ऑफिसर आएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एम एस रोज इज ए स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। मतलब एम एस रोज है वो क्या है? तो आपको पता, अभी बताया था, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? उनसे पहले आर्टिकल यूज करते हैं दैट। तो हमारा जो एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर होगी मिस्टर रोज इज ए है ना, इस पार्ट में एरर है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, आर टुडे ए वर्किंग डे और या हॉलीडे। तो आज आपको पता है टुडे मतलब आज ये वर्किंग डे, टुडे टुडे बात हो रही है आज की है ना, तो आर थोड़ी आएगा इसमें, सिंगुलर आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर होगी इसमें आर टुडे के स्थान पर क्या आएगा? इज टुडे आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ही हैव वर्कर्स फ्रॉम। तो आपको पता है ही के साथ हमेशा क्या आती है? सिंगुलर आती है। तो हैव के स्थान पर क्या आएगा? हैज आएगा। एरर कौन से पार्ट में आ गया? फोर्थ पार्ट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवा, आई इट वॉज नोटिस्ड दैट ही ट्रूथफुल आंसर्ड द क्वेश्चंस raised by the headmistress. इट वॉज नोटिस्ड, नोटिस किया गया था कि उसने आंसर कैसे दिया। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है? इसमें एरर दिख रहा होगा, उसने आंसर को कैसे दिया? ट्रूथफुल के स्थान, ट्रूथफुल क्या एडजेक्टिव, तो इसके स्थान पर हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो दैट ही ट्रूथफुली आएगा। क्या आएगा? दैट ही ट्रूथफुली आएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा हमारा दैट ही ट्रूथफुली आंसर्ड द क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा सिक्स नंबर का, यू एक्सप्रेस्ड योर ओपिनियन। तुमने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस की वेरी क्लियरली, बट आई एम श्योर सॉरी आई कैन नॉट एग्री टू यू। तो इसमें एरर कौन सा पार्ट में? इन्होंने जो एक्सप्रेस्ड की वह कैसे की? वेरी क्लियरली। इसमें वेरी क्लियर, एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर दिख रहा होगा आपको पार्ट, ये आई कैन नॉट एग्री टू यू है ना, इसमें आई कैन नॉट एग्री टू यू के सामने देखो, इसमें जो एरर है वो कौन से आर्ट? आई कैन नॉट एग्री टू, उसमें एरर है। क्यों? क्योंकि द एरर इज सेगमेंट आई कैन नॉट एग्री टू है ना, इसके जो एरर है प्रीपोजिशन का, क्योंकि एग्री इज इन कॉन्टेक्ट विद, नॉट टू। मैन के साथ क्या लगता है? विद। तो हमारा इस प्रकार जो एग्री विद इज यूज एग्री विद ए पर्सन और योर प्रोनाउन। एग्री विद का हम कब प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग जब करते हैं हम जब एग्रींग मतलब सहमति किसी पर्सन के साथ रहते हैं ना, या किसी पर्सन के ओपिनियन में होते हैं, जब हम उसमें एग्री विद का प्रयोग करते हैं। एग्री टू का प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग जब करते हैं जब हम किसी के प्रपोजल या प्लान या कोई आइडिया से सहमत होते हैं ना, उसके साथ हम एग्री टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यू रेफर से पर्सन, द करेक्ट फ्रेजेज होगा एग्री विद यू होगा। जैसे और देखो इसमें, द प्रीपोजिशन फॉलोइंग एग्री डिपेंड्स ऑन व्हाट इज बीइंग एग्रीड अपॉन।
एग्री विद का मतलब होता है विद ए पर्सन, मतलब पर्सन की ओपिनियन, या जैसे आई एग्री विद यू हिज व्यू, मतलब किसी पर्सन के साथ एग्री होना, ओपिनियन। एग्री टू, वही एग्री एक प्रपोजल किसी पर, मतलब किसी प्रपोजल प्लान के साथ। एग्री ऑन का मतलब होता है एक स्पेसिफिक मैटर पर सहमत होना। कोई जैसे वी एग्री ऑन द डिसीजन, मतलब किस पे सहमत हो गए हम, डिसीजन पे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हुआ है। आई हैव मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। यस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो एरर कौन से पार्ट में हो गया? एरर हो गया इसमें जो हैव मेट है ना, उसमें एरर है। उसके स्थान पर क्या आएगा? आई, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर, क्या आएगा? थर्ड। क्या आएगा? आई मेट माई फ्रेंड कब? यस्टरडे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यस्टरडे, यस्टरडे क्या होता है? यस्टरडे होता है एक जो हमेशा पास्ट की बात को इंडिकेट करता है। तो इसमें जो हैव मेट तो क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव मेट मतलब मैं मिल रहा हूँ मेरे फ्रेंड से कल। ये तो एरर हो गया एक अलग ही तरीके का। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला है हमारा 8वां। डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवी। इसमें एरर कौन से पार्ट में है? एरर दिख रहा होगा इसमें आपको, रेनिंग हैवी है ना इसमें। क्यों? इसमें देखो रेनी हैवी है इसमें, क्योंकि हैवी एक क्या है? एडजेक्टिव है ना? जो हमेशा क्या करता है? एक नाउन को मॉडिफाई करता है। लेकिन हमें जो मॉडिफाई करना है रेनिंग को। ठीक है, रेनिंग, रेनिंग क्या है? एक वर्ब है। हमें किसकी जरूरत है? वर्ब की। तो हमें क्या चाहिए? हैवीली चाहिए। क्या चाहिए? हैवीली। तो एडवर्ब आर यूज मॉडिफाई किसको? एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को। तो यहाँ पर हैवीली आएगा। क्या आएगा? रेनिंग हैवीली आएगा। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग हैवी, या हैवीली? हैवीली आएगा। क्या आएगा? हैवीली। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। देयर इज एन क्विट स्ट्रीट डाउन द लेफ्ट दैट यू कैन यूज फॉर योर डांस प्रैक्टिस। मतलब ये हमें देयर इज एन क्वाइट स्ट्रीट डाउन द लेफ्ट दैट यू कैन यूज फॉर योर डांस। इसमें मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या है ये बताता हूँ मैं आपको अभी। देर इज एन क्वाइट स्ट्रीट मतलब किधर? क्वाइट स्ट्रीट डाउन द लेफ्ट मतलब बाईं ओर एक शांत सड़क है, जिसे यू कैन यूज कर सकते हो डांस प्रैक्टिस के लिए, ये बोल रहा। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में दिख रही है? एरर देख रहे हो, देर इज एन क्वाइट स्ट्रीट, इसमें क्या एरर है? इसमें देखो यहाँ पर जो एरर है ना, ये एन बिफोर क्वाइट, बिकॉज स्टार्ट कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से शुरू हुआ है, तो इसमें एन नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? देयर इज ए क्वाइट स्ट्रीट होगा। क्या होगा? देयर इज ए क्वाइट स्ट्रीट। तो हमारा जो एरर कौन से पार्ट में हो गया? इसमें एन के स्थान पर क्या आएगा? ए आएगा। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ हमारा। द टीचर विल नेवर गिव यू पनिशमेंट इफ यू विल कम ऑन टाइम। तो विल नेवर गिव यू, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर होगा पार्ट इफ यू विल है ना उसमें। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सब उसका है। इसमें देखो एरर है जो इफ यू विल है ना, इफ यू क्लोज डोंट यूज फ्यूचर टेंस, क्योंकि विल इंस्टेड दे यूज सिंपल प्रेजेंट। इफ वाली क्लोज में हम कभी भी क्या नहीं करते? फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते। ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। द इफ क्लोज टेक सिंपल प्रेजेंट इवन इफ द मैन क्लोज इन इज इन फ्यूचर। तो द करेक्ट फ्रेज क्या होगी? इफ यू कम ऑन टाइम। आप, तो यदि तुम समय पर आते तो
तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है इससे। द रूल जो क्या होता है, जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का होता है, रियल पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर एज इफ प्रेजेंट सिंपल मैन क्लोज फ्यूचर में होती है। जो इफ वाली होती है वो हमेशा किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में होती है। और जो मैन क्लोज होती है वो हमेशा किस में होती है, वो होती है फ्यूचर में। जैसे कंडीशनल की देखो, इन कंडीशनल सेंटेंस में द इफ क्लोज नेवर यूज फ्यूचर टेंस, विल सेल में, मतलब इफ वाली क्लोज में हम कभी भी विल या सेल का प्रयोग नहीं करें। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जैसे उसका सही स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर कोमा, फिर मैन क्लोज, जिसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। जैसे इफ सी कॉल्स आई विल आंसर, अगर वो बुलाती है तो मैं उसका आंसर दूं। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ के साथ हमेशा क्या आएगा, पास्ट सिंपल। मैन क्लोज में क्या होगा, वो वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म होगी। जैसे इफ आई वोन द लॉटरी आई वुड बाई ए हाउस, ये होता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इसमें इफ प्लस पास्ट परफेक्ट होता है। और मैन क्लोज हमेशा किसे क्या आएगी, मैन क्लोज में आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे एग्जांपल है, इफ दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, ये होगा। चलते हैं अब हम आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 11वां। द जनरल्स एड्रेस, जो जनरल का एड्रेस है वाज अपलोड बाई ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जनरल्स एड्रेस, एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है, इसमें एरर दिख रही होगी आपको, जो वाज अपलोड्स है ना, इसमें एरर है। क्यों, क्योंकि ये वाज अपलोड से ये गलत है, ये किस में है, ये एक्टिव, हमें चाहिए किसमें, पैसिव में। तो इसका जो करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट होगा ये वाज अपलोडेड, अपलोडेड होगा, अपलोडेड मतलब सिंस वाज मस्ट बी क्या हो लेती है, जो रूल क्या होता है पैसिव वो इसका पास्ट सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की बेस पर प्लस वाई हो जाता है, ये होता है इसका, ये होता है। तो ठीक है, ग्रामर का रूल होता है, इफ इन पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट रिसीव होता है ना, एक्शन रादर देन परफॉर्मिंग होता है। और जो पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर वाजवर ये होता है, प्रेजेंट टेंस में ये होता है, सिंपल चेंज हो जाता है। तो हमारा इस प्रकार का करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, जो जनरेशन एड्रेस वाज अपलोडेड होगी किसके द्वारा, ऑल सेक्शंस के द्वारा ऑफ सोसाइटी के। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12। आफ्टर ए वाहिल सी लुक अप एंड सो दैट इट वाज ग्रीटिंग। तो एरर कौन से पार्ट में दिख रही है, इसमें एरर दिख रही होगी आपको, पार्ट सी लुकअप है ना, उसमें लुकअप के स्थान पर क्या आएगा, सी लुकअप के स्थान पर आएगा। लुकअप तो क्या होती है, प्रेजेंट हो, ठीक है, तो लुक के स्थान पर क्या आएगा, लुक्ड आएगा, सी लुक्ड, सी लुक्ड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, आई एम गोइंग टू बाई ए रेड कार विद ए लेदर सीट एंड ए सनरूफ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्या करने, बाई करने क्या, एक रेड कार, किसके साथ, जो विद ए लेदर सीट के साथ और ए सनरूफ के साथ। तो एरर कौन से पार्ट में है इसमें, एरर दिखाई दे रही होगी आपको, पार्ट विद ए लेदर सीट है ना उसमें। क्यों, क्योंकि इसमें देखो, द एरर विद ए लेदर सीट्स है ना, बिकॉज सीट्स ये क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम ए का तो प्रयोग ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये नाउन किसके लिए आया, इसके लिए आया, ये तो प्लूरल है, तो इसके साथ तो हम ए का प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो इसको इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका स्थान पर करेंगे हम विद ए लेदर सीट का करेंगे, क्या होगा, विद ए लेदर सीट, विद ए लेदर सीट होगा। जैसे एग्जांपल है, आई सो ए बर्ड्स, मतलब ए है सिंगुलर तो बर्ड्स प्लूरल तो होगा, आई सो ए बर्ड ये सही होगा, ठीक है, या ये होगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आई नोटिस्ड दैट दे डिड नॉट वेंट। तो आपको पता डिड नॉट, डिड के साथ हमें हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो एरर कौन से पार्ट में हो गया,
एरर हो गए पार्ट 2 में। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, रवीना की जो डॉटर है ना, काव्या इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सी कंसिस्टेंटली अचीव टॉप ग्रेड्स। एरर कौन से पार्ट में है? तो इसमें आएगा जो एरर है ना रवीना, एरर आएगा सी एन इंटेलिजेंट है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट के स्थान पर क्या आएगा? सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट के स्थान पर आएगा काव्य इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट आएगा। क्या आएगा? इंटेलिजेंट, क्योंकि डबल मोस्ट सुपरलेटिव, इसमें काव्य की बात हो रही स्पेशल। तो ये सुपरलेटिव तो तीन के लिए किया जाता है, तीन या तीन से अधिक के लिए। तो इसमें काव्य तो सिंगुलर है, तो इसके लिए एन आएगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, व्हेन सेरेना विल अराइव सी विल कॉल यू। जब से सी विल व कॉल यू तुम्हें करेगी, जब आई जो है तो कॉल करेगी। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? वही कंडीशनल सेंटेंस वाला रूल लग गया इसमें। विल अराइव है ना, उसमें उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? उसके स्थान पर करेंगे हम, इसमें जो वैन है ना, वैन कंजंक्शन वाले के साथ हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। वैन सेरेना अराइव जब आती है तो सी विल कॉल यू, तो वह तुम्हें क्या करेगी? कॉल करेगी। तो यहाँ पर अराइव जो क्या सिंपल प्रेजेंट में हो गए, फ्यूचर एक्शन में सबोर्डिनेट क्लोज के साथ। वाइल द मैन क्लोज सी विल, ये करेक्ट होगा। इसके रूल क्या होते हैं? इसके रूल देखो, एक तो टाइम क्लोज होती है, इन क्लोज विद व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, द, फर्दर टेंस, विल इज नॉट यूज्ड। किसमें? टाइम क्लोज में हम विल का प्रयोग नहीं करते। जो किससे शुरुआत होती है? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, इससे। सिंपल प्रेजेंट फॉर फ्यूचर, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड इन सच क्लोजेज टू इंडिकेट फ्यूचर एक्शंस। जो फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करते हैं फिक्स्ड उनको, उनके साथ हम किसका प्रेजेंट सिंपल करते हैं? सिंपल फ्यूचर का। मैन क्लोज, द मैन क्लोज कैन यूज फ्यूचर टेंस विल सेल टू शो दिखाने के लिए फ्यूचर एक्शन के लिए। जैसे हमारा इनकरेक्ट है इसमें, व्हेन सी विल अराइव वी विल लीव। तो इसमें वैन है, वैन के साथ आपको पता है वैन क्या है? टाइम क्लोज है, उसके साथ हम कभी भी विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या आएगा? वैन सी अराइव्स आएगा। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 17वां क्वेश्चन, सी ऑलवेज लाइक्स करती है टू शो ऑन हर वेल्थ। तो एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर दिख रही है आपको, शो ऑन है उसमें। क्यों? क्योंकि सो ऑन एक इनकरेक्ट फ्रेज होती है। क्या होती है? सो ऑन एक इनकरेक्ट फ्रेज होती है। सो ऑन के स्थान पर हमें क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सो ऑफ। सो ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्प्ले समथिंग प्राउडली और बोस्टली, मतलब किसी को अपनी प्राउड के साथ डिस्प्ले करना, प्रदर्शित करना। और सो ऑन का मतलब क्या होता है? सो ऑन का मतलब होता है डज नॉट मेक सेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट एंड ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। अदर ऑप्शन लाइक जैसे सी ऑलवेज लाइक्स टू एंड हर वेल्थ। जैसे फ्रेजल वर्ब सो, लुक आफ्टर, गिव अप, रिक्वायर द करेक्ट प्रीपोजिशन एडवर्ब टू कन्वे इंटेंट एंड मीनिंग। यूजिंग द रॉन्ग प्रीपोजिशन कैन चेंज डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, द जज इज एलिमिनेटेड। जज ने क्या कर दिया? एलिमिनेटेड कर दिया। किसे कर दिया? जो क्लासिक सिंगर था ना, उसे। क्योंकि सी ड्रॉप्ड ऑफ इन द मिडिल ऑफ द कंपटीशन। सी ड्रॉप्ड ऑफ, तो एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रही है? इसमें एरर दिखाई दे रही है क्लासिकल सिंगर एज सी ड्रॉप्ड ऑफ है ना, उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंटेंस में ड्रॉप्ड ऑफ है ना, ये इनकरेक्ट फ्रेज होती है। इसके स्थान पर क्या होती है? ड्रॉप्ड आउट होती है। क्या होती है? ड्रॉप्ड आउट। ड्रॉप्ड आउट का मतलब होता है ये जो, मतलब एक कंपटीशन को फिनिश होने से पहले ही छोड़ देना। क्या करना?
टू लीव ए कंपटीशन और एक्टिविटी को बिफोर इट इज फिनिश्ड, मतलब फिनिश होने से पहले किसी कंपटीशन या एक्टिविटी को छोड़ देने कुछ, किसका मतलब ड्रॉप आउट का मतलब होता है, और ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, ये एक मतलब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होती है। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, हमारा एरर हो गया, तो इसमें जो ड्रॉप ऑफ है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा, ड्रॉप्ड आउट आएगा, क्या आएगा, ड्रॉप्ड आउट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है। अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया, ए ओसिस इज एन एरिया which is made fertile by a source of fresh water, मतलब अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार ये ओसिस, तो एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा है, एरर दिखाई दे रहा होगा आपको पार्ट बी में। तो ये ओसिस है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा, एनओसिस, क्या आएगा, एनओसिस आएगा। क्यों, इसका देखो, शायद ए ओसिस है ये इनकरेक्ट है, तो इसके स्थान पर क्या आएगा, ओसिस बिगिंस टू वोवल से शुरू है। जैसे इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है, जब वो स्टार्ट होते हैं, जब कोई वर्ड जैसे ए ई आई ओ यू से, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ना कि ए का। तो यहाँ पर फ्रेज से है ना, एन ओसिस सही होगा, क्या होगा, सही है। तो ऑल द ऑप्शंस आर ग्रामेटिकल करेक्ट, ए सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर अकॉर्डिंग टू द एनसाइक्लोपीडिया एंड विच इज मेड। तो एरर कौन से पार्ट में थी, इसकी एरर थी, आपको बता दिया, पार्ट बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, माई वाइस चांसलर वर्क्स करता है कितने, 18 आवर्स ए डे, 7 डेज वीक, 7 डेज वीक। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, इसमें एरर हो गया पार्ट ए में। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें 7 डेज वीक है ना, ये गलत है, 7 किसके लिए आया, 7 वीक के लिए आया। तो इसमें जो ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव को हम कभी प्लुरल नहीं करते, तो इसलिए इस पार्ट में एरर है, और इसका एक्सप्लेनेशन देखो। इसमें देखो, द एरर है ना, वो दिए गए सेंटेंस में 7 डेज वीक में, क्योंकि वीक एक क्या है, नाउन है, ठीक है, और ये शुड बी मॉडिफाइड एन एडजेक्टिव, इसे हम मॉडिफाई एडजेक्टिव से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 डे एक्ट एज ए कंपाउंड एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब वीक है। तो जो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, 7 डे होगा। जैसे और ग्रामर के रूल होते हैं, जैसे when two or more words are combined to form an adjective, they are high pay ended, example 5 star hotel, 10 year old boy, ये है। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21वां है हमारा। ए ओल की जगह क्या आएगा, एन ओल आएगा, वही रटा रटाया एरर है, कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सी विल बीइंग स्टडी फॉर द फॉर एग्जाम्स टुमारो, तो एरर कौन से पार्ट में दिख रही है, इसमें दिखा रही है, एरर कौन से पार्ट में से, इसमें आएगा जो सी विल बीइंग है ना, इसमें विल बीइंग के स्थान पे आएगा, विल बीइंग आएगा, क्यों आएगा, देखो सेंटेंस में विल बीइंग है, ये गलत है, क्योंकि विल वी यूज करते हैं बेस फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग दे रखा है, बीइंग तो गलत हो गया, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सी विल बी, क्या होगा, सी विल बी स्टडिंग होगा, क्या होगा, सी विल बी स्टडिंग होगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, आई विल बी स्टडी अराउंड 7 o'clock, तो फ्यूचर की बात हो रही है ना, तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें बी स्टडी है ना, उसके स्थान पे क्या आएगा, आई विल हैव बीन स्टडी आएगा, क्या आएगा, देखो इसका, yes and I will be study around 7 o'clock, therefore error lies in be study, तो will should be followed be study, क्यों, क्योंकि इंडिकेट्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्शन को,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी इज मैन वर्ब विच इज कंटिन्यूअस टेंस मस्ट बी यूज्ड आईएनजी फॉर्म। बी इज हेल्पिंग वर्ब ये होता है, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 24। इसमें आपको राइट सेंटेंस है। रागिनी प्लेज द गिटार कैसे बजाती है? मेलोडियसली। रागनी प्लेज द गिटार, ये गलत हो गया एडजेक्टिव। रागनी प्लेज द गिटार विद ए मेलोडी, ये हो सकता है। मैं ये भी नहीं, क्योंकि मैनर आता है ना। रागनी प्लेज द गिटार विद मेलोडियसनेस, ये भी गलत हो, तो हमारा आंसर कौन सा सही है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमें पता है वर्ब प्लेस को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत है, तो मेलोडियसली क्या है? एडवर्ब। इसमें ये एडजेक्टिव है, ये कुछ अलग ही है और ये भी अलग ही है, इसलिए। चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। माई डॉटर ने पार्टिसिपेट किया इन, कहाँ पर? डांस कॉम्पिटिशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर, जो ऑर्गेनाइज बाय द लोयंस क्लब। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? क्योंकि एवरी ईयर की बात हो रही है और ऑर्गेनाइज्ड और दे दिया, वो तिथि। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया? एरर हो गया इसमें पार्ट द माई डॉटर पार्टिसिपेट है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये क्या है इसमें पास्ट में, ये भी पास्ट में होगा, पार्टिसिपेट के स्थान पर क्या आएगा? पार्टिसिपेटेड आएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, जो पार्ट थर्ड है ना, इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहो तो देख लो। इसमें जो आएगा माई डॉटर पार्टिसिपेट्स आएगा, ये पार्टिसिपेटेड भी बिल्कुल सही था, ठीक है। चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। मतलब हमने 25-25 के दो सेट कर लिए। अब हम चलते हैं 25 का नेक्स्ट सेट पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पहला? मिस्टर अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। ठीक है, कैसे बोलती है वेल? वेल एक एडवर्ब होती है, तो इसमें तो नो एरर दिख रहा है, नो एरर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इट विल रेन टुमारो, इफ इट विल रेन टुमारो आई विल स्टे एट होम। तो आपको पता है इफ वाले सेंटेंस में अभी बताया था, जो मैन क्लोज होती है उसमें हम कभी भी किसका प्रयोग नहीं करते हैं? विल, सेल, कोई सी भी। तो इसके साथ एरर कौन से वो आएगा? इफ इट विल रेन है ना, इसमें एरर है। एरर कौन से पार्ट में है? विल रेन में। तो इसमें क्या आएगा? इफ इट रेन्स टुमारो होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। उसने ऑर्गेनाइज करती है क्या? एक चिल्ड्रंस फेयर, फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स कम्स आते हैं टू अटेंड इट। उसने क्या करी? वह ऑर्गेनाइज करती है क्या? एक चिल्ड्रंस फेयर। इसमें फेयर्स है ना, इसका भी तो ऑब्जेक्ट है ये, हमें तो एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर होगी हमारी एंड हिज फ्रेंड्स कम। क्यों? इसमें पार्ट में क्यों एरर है? क्योंकि आपको पता है एंड, एंड के बाद में जो नया सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड, ये क्या है? प्लुरल। तो उसके अनुसार हमें प्लुरल ही तो वर्ब चाहिए, तो कम तो क्या होती है? सिंगुलर। तो इसमें कम के स्थान पर क्या आएगा? कम्स के स्थान पर क्या आएगा? कम आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। ही डोंट नो फियर द रेप्लिकेशन ऑफ दिस डिसीजन। तो इसमें क्या है? ही के साथ में कौन सी आती है? ये डू तो किसके साथ? प्लुरल के साथ आती है, तो ही तो क्या सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगी? डू के स्थान पर डज आएगी। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया हमारा? पार्ट थर्ड में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई हैड सीन हर विद हर मदर, आई हैड सीन हर विद हर मदर, ठीक है, इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। मतलब इसमें बात हो रही है यस्टरडे। यस्टरडे किसको इंगित करता है? पास्ट को। तो इसमें क्या आएगा? हैड सीन के स्थान पर सो आएगा।
तो एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर होगी हमारी पार्ट 4 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक गुड कप ऑफ कॉफी। इन दिस कोल्ड वेदर में देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लाइक लाइक गुड गुड कप ऑफ टी, लाइक गुड कप ऑफ टी। एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा है? एरर इसमें लाइक गुड है ना इसमें, क्यों? जो एरर है ना फ्रेज, एक गुड कप ऑफ कॉफी, ये नीड्स इसमें एक आर्टिकल की क्या होती है? एक कप ऑफ, तो ये गुड है ना, ये द करेक्ट सेंटेंस शुड भी क्या होगा हमारा? तो ये होगा एक गुड कप ऑफ कॉफी होगा, क्या होगा? एक गुड कप ऑफ कॉफी। इट इज कोल्ड वेदर, काउंटेबल सिंगुलर नाउन लाइक कप नीड्स एन आर्टिकल। तो इसमें जो कप है ना, ए गुड कप, तो हमारा जो एक कप है तो उससे प्रकार एक गुड कप ऑफ कॉफी, ये भी सही है। ये गुड कप ऑफ कॉफी होगा, क्या होगा? एक गुड कप ऑफ कॉफी होगा। एक गुड आएगा, तो इसमें लाइक गुड के बीच में क्या आएगा? एक गुड आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 7वां। टुडे सी सेड, क्या कहा? टुडे सी सेड किससे क्या कहा? हर फ्रेंड से। क्या कहा कि यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई हैव मेट एवर। उसने कहा, मतलब, तो एरर कौन से पार्ट में? इसमें आई हैव मेट एवर है ना, इस पार्ट में एरर है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो आई हैव मेट एवर है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड भी आई हैव एवर मेट होगा, क्या होगा? आई हैव एवर मेट, और या आई हैव मेट यू एवर, ये होगा आई हैव मेट यू एवर होगा। क्योंकि एवर एक क्या है? एडवर्ब, तो हमेशा आती है किसके बाद? मैन वर्ब के बाद आती है। बट दिस केस इट शुड फॉलो मैट, present perfect tense have met. So ever is used to denote experience but it placement of wrong है। चलते हैं हम अब हमारे इसके ग्रामर के रूल देख लेते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे लाइक, ईवर, नेवर, ऑलवेज, जनरली कम्स बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब। कौन कौन से? लाइक, एवर, नेवर, ऑलवेज, जनरली, ये क्या आते हैं? ये हमेशा ऑक्सिलरी के बीच में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैव प्लस हैज प्लस वाज टू। तो एडवर्ब्स आर प्लेस्ड बिटवीन देम, इनके बीच में। एवर is more commonly used in questions and negative sentence. In positive sentence, always other adverb are preferred. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, द टीचर, इसमें एरर बताना कौन सा पार्ट में? द टीचर वाज टेकन बैक बाय द audacity of the new student. The teacher was taken back, तो एरर कौन से पार्ट में दिख रही है? इसमें एरर दिख रही होगी आपको पार्ट बी में। जो ये टेकन बैक है ना, इसमें क्या एरर है? इसमें जो टेकन बैक बाय है ना, इसमें एरर है। तो इसकी करेक्ट फ्रेज क्या होगी? टेकन अबैक बाय होगी, क्या होगी? टेकन अबैक बाय होगी, क्यों होगी? जिसका मतलब होता है, इस टेकन अबैक बाय का मतलब सरप्राइज और शॉक से होता है। क्या होता है? टेकन अबैक बाय का मतलब होता है सरप्राइज्ड और शॉक। और टेकन बैक का मतलब क्या होता है? टेकन बैक का मतलब होता है विड्रॉ करना या रिट्राइव करना, विच इज कंटेक्चुअली इनकरेक्ट है। टेकन अबैक एक क्या है? फिक्स्ड इडियम भी है, जिसका मतलब होता है सरप्राइज या एस्टोनिशमेंट, मतलब आश्चर्यचकित। इन दिस कॉन्टेक्स्ट में द टीचर वाज सरप्राइज्ड बाय द न्यू स्टूडेंट की जो ऑडेसिटी देख के, मतलब बहादुरता, मेकिंग टेकन अबैक एन अप्रोप्रिएट चॉइस होगी।
चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, सी वॉज फाउंड ऑफ वॉकिंग अलोंग द पाथ बिसाइड द लेक। क्या है? सी वॉज फाउंड ऑफ वॉकिंग अलोंग द, सी वॉज फाउंड वह पाया कहाँ पर, ऑफ वॉकिंग अलोंग द पाथ बिसाइड द लेक, बी साइड्स। इस इसमें एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा होगा? इसमें एरर है जो बी साइड्स द लेक है ना, उसमें एरर है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एरर है ना, एक होती है बी साइड, ये करेक्ट होगा, और एक होती है बी साइड्स। तो इसमें जो एरर है वो क्या है? बी साइड द लेक है ना, क्योंकि बी साइड से इसमें इनकरेक्ट है। बी साइड एंड बी साइड आर दो डिफरेंट वर्ड है, जो डिस्टिंग जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। बी साइड, बी साइड का अर्थ होता है नेक्स्ट टू, बगल में, जस्ट बगल में, या बाय द नेक्स्ट साइड ऑफ होता है, इंडिकेटिंग लोकेशन वाइल बी साइड। ये बी साइड का मतलब क्या होता है? इसमें जो ये बी साइड है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के अलावा, के अलावा। तो यहाँ पर इंडिकेट करता है एस, मतलब बी साइड मतलब बी साइड में एक एस एक्स्ट्रा लगता है, तो उसका मतलब क्या हो? एक अलावा, ये अलावा, एक अलावा लग रहा है। तो इन दिस केस में ये बी साइड चाहिए हमें, ये ठीक है। बी साइड द लेक हमारा करेक्ट आंसर होगा इस प्रकार। देखो, तो इसमें जो एरर कौन से पार्ट में है? एरर हमारे जो बी साइड है नहीं है, बी साइड। इसके स्थान पर क्या आएगा? बी साइड आएगा। क्या आएगा? बी साइड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, द कपल प्रिफर्ड करते टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द, इसमें एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा है? इसमें एरर होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको पार्ट अंटिल द लास्ट हाउस है ना, उसमें। क्यों? इसमें देखो, जो एरर है वो कौन से पार्ट में? हमारा जो अंटिल द लास्ट हाउस है ना, उसमें है। क्योंकि ये ग्रामेटिकल एरर है। अंटिल का यूज करते हैं हम टाइम, अंटिल 5 बजे तक, अंटिल कल तक। ये फॉर पैलेस डिस्टेंस और एज फार एज अप टू शुड बी यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो द कपल प्रिफर्ड टू वॉक एज फार एज द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। एज फार एज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? डिस्टेंस के लिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिज्ञा अराइव्ड कहाँ पर? रेलवे स्टेशन पर। प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन पर आ गई 5 आवर्स अर्ली, 5 घंटे अर्ली मतलब जल्दी। तो एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा होगा? इसमें एरर दिखाई दे रहा होगा आपको टू द है ना, इसमें एरर है। प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 आवर। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये टू द है ना, ये क्या है? ये वर्ब है अराइव्ड। अराइव्ड एक इंट्रांजेटिव वर्ब होती है। क्या होती है? इंट्रांजेटिव वर्ब। और ये हमेशा प्रीपोजिशन किसका? एट इंस्टेड ऑफ ए टू, अराइव्ड एट। अराइव के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। अराइव एट, टू की बजाय किसका प्रयोग करते हैं? टू। जिसमें अराइव एट का मतलब होता है, मतलब किसी स्थान पर पहुंचना होता है। ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा? प्रतिज्ञा अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन, कहाँ पर? एट द रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस, वो एरर कौन से पार्ट में? एरर टू द रेलवे स्टेशन है ना, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? एट द रेलवे स्टेशन का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, शैल हैव यू ब्रिंग, शैल हैव यू ब्रिंग योर नोटबुक टुमारो। तो एरर कौन से पार्ट में? इसमें एरर है शैल हैव है ना, उसमें। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में जो यूज है ना शैल है वो का, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि
ये रिप्रेजेंट करता है रोंगली एक्सिलरी वर्ब को फ्यूचर टेंस में। से लव का यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बट हियर द सेंटेंस रिक्वायर्स होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, विल यू ब्रिंग योर नोट टुमारो, ये आएगा, क्योंकि हम जब कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो सेल नहीं विल का प्रयोग करते हैं। सेल टाइप के लिए यूज करते हैं विद आई एंड वी के साथ, ठीक है। और जबकि वाई विल का यूज करते हैं हम किसके, ऑल ऑफ अदर सब्जेक्ट, जैसे यू, ही, सी, दे। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम, आई और सी वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, किसका, आई और वी के साथ प्रयोग करते हैं सेल का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। इफ सी एक्सरसाइजेज डेली सी वुड रिमेन एनर्जेटिक। तो एरर कौन से पार्ट में, तो आपको पता है इसमें वुड दे रखा है और इधर रिमेन दे रखा है, मतलब कौन सा वो कंडीशनल सेकंड। तो इसमें सेकंड में क्या होता है, सी एक्सरसाइज के स्थान पर क्या आएगा, एक्सरसाइज आएगा। तो एरर कौन से पार्ट में होगी, एरर होगी सी वुड, सी वुड, सी वुड, सी वुड में इसमें भी इफ सी एक्सरसाइज डेली, तो इसमें भी हम सी वुड रिमेन के स्थान पर क्या करेंगे, सी विल रिमेन करेंगे। ये भी गलत तो हो सकता है, फर्स्ट कंडीशनल ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। द एरोप्लेन टुक डाउन without the passenger after making a sudden announcement. The aeroplane took down without the passenger after making a sudden announcement. एरर कौन से पार्ट में, एरर है इसमें पार्ट द एरोप्लेन टुक डाउन है ना, उसमें क्या एरर है, इसमें एरर है जो जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका सेंटेंस है द एरोप्लेन टुक डाउन, उसमें क्यों, क्योंकि फ्रेजल वर्ब टुक डाउन है ना, ये गलत है। इस इसकी जगह क्या होगा, टुक ऑफ होगा, क्या होगा, टुक ऑफ। टुक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, एक एयरक्राफ्ट लीव द ग्राउंड टू फ्लाई वाइल, टेक डाउन का मतलब क्या होता है, टेक डाउन का मतलब होता है, जबकि टेक डाउन का मतलब होता है रिमूव और लोअर समथिंग, क्या होता है, रिमूव करना या हटाना किसी। सिंस तो इसमें कॉन्टेक्स्ट एरोप्लेन डिपार्चरिंग की बात होती है, टुक ऑफ के स्थान पे क्या आएगा, टेक ऑफ के हुआ, टुक, टेक डाउन के स्थान पे क्या आएगा, टुक ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया इफ यू वांट इट टू बी डिस्प्लेड अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। प्लीज रिमेंबर टू टेक योर नोटिस टू द रिसेप्शन एरिया इफ यू वांट इट टू बी डिस्प्लेड अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर दिखाई दे रहा होगा आपको, अपॉन द बुलेटिन बोर्ड है ना उसमें, क्यों, इसमें देखो ये प्रीपोजिशन शुड बी ओन है ना, अपो इसके ओन के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, ओन, क्योंकि ओन एक ब्लूटेन, ओन ए ब्लूटेन बोर्ड, नॉट अपॉन इट होगा। अपॉन का प्रयोग करते हैं हम जल्दी मोर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, जैसे द डिसीजन वाज बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट। तो हेयर ओन इज मोर नेचुरल करेक्ट, तो इट डिनोट ए फिजिकल सरफेस, ठीक है। चलते हैं हम अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा ये, थ्रो ऑफ द ओल्ड शूज nobody will wear them now। तो एरर कौन से पार्ट में एरर है, इसमें थ्रो ऑफ है ना उसमें, थ्रो ऑफ है ना उसके स्थान पे ऑफ, ये गलत है। थ्रो ऑफ के स्थान पे क्या आएगा, इसके स्थान पे आएगा थ्रो, डबल ओ, ओ डबल एफ आई, क्योंकि इसका मतलब होता है टू डिस्कार्ड, क्या होता है, टू डिस्कार्ड या गेट रिड ऑफ होता है, क्या होता है, गेट रिड ऑफ। और थ्रो ऑफ ये एक मीनिंगलेस है, जिसका ये मतलब अलग ही है, इसमें ऑफ प्रीपोजिशन गलत। चलते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। इट वाज माय नीस हु वाज लिविंग कॉलेज लास्ट ईयर एंड नॉट माय सन, आई वाज, इट वाज माय नीस, वह क्या था, मेरा भतीजा था जिसने लिविंग। तो एरर मतलब लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो एरर कौन से पार्ट में है, इसमें हु वाज लिविंग है ना उसमें है, क्यों, क्योंकि इसमें जो लास्ट ईयर है ना, ये इंडिकेट करता है
पास्ट टाइम को, किसको, इसमें रिक्वायर होती है सिंपल पास्ट की। तो करेक्ट फ्रेज क्या है, हु लेफ्ट को ले जाएगा, क्या आएगा, हु लेफ्ट को ले जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 18वां। दे हैव डिसाइडेड टू विंड आउट देयर बिजनेस विदाउट डिले। उन्होंने डिसाइडेड किया है क्या, विंड करने का, विंड आउट करने का देयर बिजनेस को विदाउट डिले। तो एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर है जो टू विंड आउट है ना उसमें। क्यों, टू विंड आउट ये है कि क्या है, इनकरेक्ट है। तो विंड आउट के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, टू विंड अप होगा। विंड अप का मतलब क्या होता है, विंड अप का मतलब होता है कंक्लूड करना या टर्मिनेट करना ये बिजनेस को या एक्टिविटी को। हेयर विंड आउट डज नॉट हैव ए क्लियर मीनिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। विंड अप, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, विंड अप, जिसका मतलब होता है कंक्लूड करना या टर्मिनेट करना। और टू विंड अप ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका फिट्स कॉन्टेक्स्ट करेक्टली होता है। ठीक है, चलते हैं हम, जो करेक्ट सेंटेंस होगा क्या होगा, दे हैव डिसाइडेड टू विंड अप देयर बिजनेस विदाउट डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19। आफ्टर योर इंसिस्टेंस माई सिस्टर ने चेक्ड किया ई मलिक बॉक्स अगेन। आफ्टर योर इंसिस्टेंस, तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है ये मेल बॉक्स है ना उसमें। क्यों, क्योंकि इसमें मेल बॉक्स है ना, मेल बॉक्स इसमें एरर है, मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है और ये सजेस्ट करता है किसको, स्पेसिफिक इज बीइंग रेफर्ड। तो वन दैट, तो इसमें क्या आएगा, द मेल बॉक्स आएगा। मतलब अगेन की बात हो रही तो फिर से किसकी बात हो रही है, तो द आएगा करेक्ट सेंटेंस। तो हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा क्या होगा, द मेल बॉक्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां। इट वाज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। इट वाज पॉसिबल इफ वन हैज द ग्रिप एंड डिटर्मिनेशन टू कीप गोइंग। इट वाज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। तो एरर कौन से पार्ट में दिख रहा है, एरर दिख रहा होगा आपको इसमें एनीथिंग वाले, जो इफ वंस हैज द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन है ना इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें टेंस की कंसिस्टेंसी है। फर्स्ट क्लोज है वो इट वाज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग। सेकंड क्लोज है शिफ्ट टू प्रिवेंट देयर इफ वंस हैज फॉर टेंस एग्रीमेंट। इसमें शुड भी पास्ट होना चाहिए, ये तो प्रेजेंट दे रखा है। और इट वाज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग, तो करेक्शन होगा इफ वन हैड द ग्रिट एंड डिटरमिनेशन टू कीप गोइंग। ये करेक्ट सेंटेंस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, रश्मि was quietly amusing when she heard about what had happened. रश्मि was quite amusing। तो एरर कौन से पार्ट में, क्वाइट अम्यूजिंग में, वैन, इसमें एरर है। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्वाइट अम्यूजिंग है ना, वैन, ये अम्यूजिंग इज इनकरेक्ट, गलत। तो अम्यूजिंग मीन्स होता है एंटरटेनिंग और फनिंग। तो विच डज नॉट द कॉन्टेक्स्ट, इसमें करेक्ट वर्ड क्या होगा, अम्यूज्ड होगा। क्यों, इसमें हैप्पी का होगा। इसमें जो हमारा सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, अम्यूज्ड, बोर, अम्यूजिंग, बोरिंग, ये क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। करेक्ट सेंटेंस होगा रश्मि वाज क्वाइट अम्यूज्ड, क्वाइट अम्यूजिंग ने क्वाइट अम्यूज व्हेन शी हियर्ड ए द न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। गीता वाज वर्किंग नाउ, मतलब अभी की बात हो रही। गीता वाज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर इवनिंग। तो एरर कौन से पार्ट में है, एरर है इसमें पार्ट गीता वाज वर्किंग नाउ है ना उसमें। क्यों, क्योंकि इसमें जो बात नाउ, किस नाउ है वो किसको इंडिकेट करता है, वो करता है प्रेजेंट मोमेंट को इंडिकेट। जबकि जो ये वाज वर्किंग ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का मैटर है। तो इसमें वाज वर्ब प्लस वर्ब के डिस्क्राइब करता है कौन, पास्ट कॉन्टिन्यूस।
हमें तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगी, गीता इज वर्किंग नाउ आएगा, क्या आएगा, गीता इज वर्किंग नाउ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। एक कंपनी कैन मेक मनी बाय ऑब्टेन रिसोर्सेज मोर अफोर्डेबली। तो एरर कौन से पार्ट में एरर है, इसमें जो पार्ट, एक कंपनी कैन मेक मनी बाय, तो एरर है इसमें, एरर कौन से पार्ट में है, मोर ऑब्टेन रिसोर्सेज है ना इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता है ऑब्टेन रिसोर्सेज, बिकॉज प्रीपोजिशन बाय, वी मस्ट जेरेंड, तो ऑब्टेनिंग आएगा, क्या आएगा, ऑब्टेनिंग, तो इसमें आएगा। एक कंपनी कैन मेक मनी बाय ऑब्टेनिंग रिसोर्सेज, तो क्योंकि बाय प्रीपोजिशन है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। तो ऑब्टेन तो एक वर्ब है, ऑब्टेनिंग जेरेंड बनाने के बाद ये क्या बन जाती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। The soldiers were selected on the sanction of gallantry of state। सोल्जर सिलेक्टेड किए गए थे, ठीक है, किसके, ऑन द सिलेक्शन, तो एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर है ऑन द सिलेक्शन है ना, इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर आएगा अंडर द सिलेक्शन आएगा, क्या आएगा, अंडर द सिलेक्शन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। इट इज सेड दैट यू आर बिलीविंग सररेप्टिशियस रिचुअल, तो एरर कौन से पार्ट में है इसमें, इट इज सेड दैट, तो ये भी पार्ट में होना चाहिए ना, तो एरर होगा हमारा सी पार्ट में, आर बिलीविंग है ना, उसके स्थान पर क्या होगा, उसके स्थान पर होगा आर बिलीविंग कंटेन्स द एरर बिकॉज इनकरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। बिलीव एक स्टेटिव वर्ब है जो हमेशा स्टेटिव मोशन को दिखाती है, ये हमें कभी भी कंटिन्यूस टेंस में प्रयोग नहीं करते। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज सेड दैट यू बिलीव इन सररेप्टिशियस रिचुअल, ये होगा। अब हम हमारे 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अब तक, अब चलते हैं हमारा जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ। तो अब हम चलते हैं हमारे 76 नंबर क्वेश्चन की। आई एम वेरी मच obliged of my friend for the help he rendered to me। तो एरर कौन से पार्ट में दिखाई दे रहा होगा इसमें, ओब्लिगेड ऑफ माई फ्रेंड है ना इसमें, क्या, आई एम वेरी मच ओब्लिगेड माई फ्रेंड है, इसमें एरर है। क्यों, क्योंकि इसमें जो फ्रेज है ना कौन सी, द ओब्लिगेड माई फ्रेंड, ये एरर है इसमें। क्यों, क्योंकि इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन है यूज आफ्टर obligate is to when expressing gratitude towards a person, तो करेक्ट फ्रेज क्या होगी, obligate to my friend होगा। तो करेक्ट क्या होता है इसमें, जो obligate है ना हमेशा अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेता है, टू प्रीपोजिशन लेता है, obligate टू, जिसका मतलब होता है क्या, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, क्या, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। और ऑफ ही इनकरेक्टिकली यूज है, तो डज नॉट कन्वे द राइट रिलेशनशिप विद द पर्सन, तो आई एम वेरी मच फॉर द हेल्प ही रेंडर टू मी आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ये अदर ऑप्शन। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, हिज मदर्स का जो ट्रांसफर है ना फ्रॉम, कहाँ से, एक स्मॉल टाउन से दिल्ली, बोट अप, हग चेंज इन इज स्कूलिंग, ह्यूज चेंज, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में है, इसमें एरर है पार्ट डी में, ब्रोट अप ए ह्यूज चेंज है ना इसमें है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रोट अप ए ह्यूज चेंज, इसमें क्या है, अलग है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ब्रोट अप है ना इसका मतलब होता है राइज ऑफ नर्चर, इसमें जो गलत है,
करेक्ट फ्रेज क्या होगी, ब्रोट अबाउट ए हग चेंज आएगा, क्या ब्रोट अबाउट, जिसका मतलब होता है टू कोज ए सिग्निफिकेंट चेंज, क्या होता है टू कोज ए सिग्निफिकेंट। ब्रोट अबाउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, जो इसका मतलब होता है पोसेशन और या रिजल्ट, क्या होता है पोसेशन या और रिजल्ट, इसका मतलब क्या होता है पोसेशन या रिजल्ट होता है। ठीक है, इसको देखो, पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है the process by which one event, action or variable directly produces a specific predictable effect or consequence। इसमें ब्रो आपके स्थान पर क्या आएगा, ब्रोट अबाउट आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा, अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली, क्योंकि दे रिक्वायर क्विक एक्शन एंड कैन नॉट बी पुट ऑन। अर्जेंट एक्टिविटीज आर दोज थिंग्स दैट यू मस्ट डू इमीडिएटली। एरर कौन सा पार्ट में, इसमें एरर दिख रहा होगा आपको, एंड कैन नॉट बी पुट ऑन है ना इसमें। क्यों, क्योंकि एंड कैन नॉट बी पुट ऑन, ये क्या है, एक इनकरेक्ट फ्रेज है। पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना, मतलब पहनना, किसको, क्लॉथ को, या और हमें चाहिए पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या है, पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना, पोस्टपोन करना। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगी, एंड कैन नॉट बी पुट ऑफ आएगी, क्या आएगी, कैन नॉट बी पुट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, इन जियोग्राफी क्लास, क्या है हमारा, इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर ने बताया किसको, स्टूडेंट्स को, कि स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली। तो एरर कौन से पार्ट में, इसमें एरर है इनसाइड जर्मनी है ना इसमें। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो एरर इनसाइड है ना ये कर इनकरेक्ट है। क्यों, इसमें फिजिकली विद इन दिस कंट्री, करेक्ट प्रीपोजिशन होगी बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन सिंस स्विट्जरलैंड इज ज्योग्राफिकली located amidst these locations. Proper preposition is crucial for conveying accurate spiritual relations. In such questions, always verify both grammatical context and factual actions. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड इटली, ये होगा। या हम इसमें ये भी कर सकते हैं क्या, इनसाइड implies containment with boundaries, while between indicates intermediate position among multiple entities। ये थोड़ा क्वेश्चन मस्त वाला है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। एरर कौन से पार्ट में, ए ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज वेल नोन, एरर है इसमें, एक ग्रेट है ना उसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ए ग्रेट है ना, कल्चर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ हम कभी भी ए, आर्टिकल ए एम द का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हम उसके साथ क्या आएगा, द ग्रेट कल्चर आएगा, क्या आएगा, द ग्रेट कल्चर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 6, वी टुक एन आइस एंड अप्लाइड इट ऑन द वोंड। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट है इसमें एरर है एन आइस है ना उसमें, क्योंकि जो फ्रेज एन आइस इज इनकरेक्ट है,
इसमें आई से एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और उसके साथ हम आर्टिकल ए एंदा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए एंदा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका ए एंदा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, वी टुक आइस एंड अप्लाइड इट ऑन द बाउंड होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 7। आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग दैट द हीट वेव इज गोइंग टू वर्स दिस ईयर। तो इसमें एरर कौन से पार्ट में है, एरर है ए पार्ट में। जो आपको पता है हियर, हियर क्या होती है कि स्टैटिक वर्ब होती है, उसे हम कभी भी किसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट में नहीं कर सकते। तो एरर कौन से पार्ट में, ए पार्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द वर्कर्स ने कॉल्ड आउट कर दिया द स्ट्राइक को बिकॉज द मैनेजमेंट एक्सीड टू ऑल देयर डिमांड्स। तो एरर कौन से पार्ट है, एरर है इसमें पार्ट कोल्ड आउट है ना, द वर्कर्स कोल्ड आउट, ऑप्शन नंबर ए में। क्यों? क्योंकि कोल्ड आउट में जो स्था ये गलत फ्रेज होती है कोल्ड आउट, इसके स्थान पर क्या आएगा, कोल्ड ऑफ होगा। कोल्ड आउट का मतलब होता है चैलेंज समझाना, क्या, किसी को चैलेंज करना। यहाँ पर कोल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना या टर्मिनेट करना। क्या होता है, कैंसिल करना, टर्मिनेट करना। तो इस प्रकार जो हमारा वर्कर्स ने कैंसिल कर दी उसमें साफ दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द वर्कर्स कोल्ड ऑफ द स्ट्राइक बिकॉज द मैनेजमेंट एक्सीडेड टू ऑल देयर डिमांड्स, ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 9th, ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट रनिंग ऑन टाइम इन नॉर्थ। ठीक है, विंटर्स के दौरान मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर नॉट टाइम पे नहीं चलती। तो एरर कौन से पार्ट में, आर नॉट रनिंग है ना, उसमें एरर है। क्यों? क्योंकि द एरर इसमें है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विच इंडिकेट्स टेम्पररी ऑनगोइंग एक्शन है, और कि ही और वी आर डिस्क्राइबिंग। तो जनरल ट्रूथ है, तो हैबिचुअल एक्शन है, एक तो रेगुलर ऑकरेंस थोड़ा होता है। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस चाहिए हमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ड्यूरिंग विंटर मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स डोंट रन ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, ये होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, सिंस चाइल्डहुड मोंटी एट हिज फूड फास्ट एंड ही विल नॉट चेंज। सिंस चाइल्ड, तो आपको पता है सिंस का आ गया। तो सिंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें एट के स्थान पे क्या आएगा, एरर कौन से पार्ट में है, एरर है इसमें एट हिज फूड है ना, उसके स्थान पे क्या आएगा, उसके स्थान पर आएगा, ये पास्ट पर हेड रिटर्न कर सकते हैं। देखो इसमें देखो, सिंस चाइल्डहुड विच इंडिकेट करता है किसको, पास्ट टाइम को। तो सच केसेस में मेन वर्ब शुड भी किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड ईटन बिकॉज इट रेफर्स टू पास्ट हैबिट। को एट इज फूड, ये तो सिंपल पास्ट में होगा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट चाहिए हमें, हैड ईटन। तो अदर सेगमेंट पास्ट, ये तो बाकी सब चाहिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पैसेंजर्स ने स्टार्टेड बिहेविंग वोलेंटली, एरर कौन से पार्ट में इसमें है, वोलेंट में। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए एडवर्ब क्या होता है। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड व्हाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर्स एंड व्हाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी।
एरर कौन से पार्ट में इसमें एरर, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग है ना उसमें, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, इसका इनकरेक्ट वो है, क्यों? क्योंकि करेक्ट टेंस होगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्यों? क्यों होगा? क्योंकि आई लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, ये सिंस द एक्शन स्टार्टेड पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट, आर यू वर्किंग के स्थान पर क्या होगा? आर यू वर्किंग के स्थान पर आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग आएगा। चलते हैं क्वेश्चन अबाउट ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग रिक्वायर्स ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि हाउ लॉन्ग ये क्या होती है, ड्यूरेशन होती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए। टेंस इंडिकेट करता है एक एंटिटी को पास्ट टेंस, इसके रूल क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज्ड एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू प्रेजेंट में, तो इसका सब्जेक्ट प्लस है जो प्लस बीन प्लस वर्क प्लस फॉर्म के साथ आएगी, सिंस फोर प्लस टाइम होता है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हम एक्शंस को हैपनिंग एट द मोमेंट, जैसे सी इज रीडिंग ए बुक, वह अभी किताब पढ़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। दैट डे we reached late for the competition and even though the competition went on smooth, I felt bad about शिवानी losing it। एरर कौन से पार्ट में है इसमें? द कंपटीशन वेंट ऑन स्मूथ है ना इसमें, क्यों? इसमें क्या एरर है? इसमें देखो एरर है, द एरर लाइज इन द फ्रेज वेंट ऑन स्मूथ, बिकॉज स्मूथ एक क्या है, एडजेक्टिव है, तो बट हमें चाहिए एडवर्ब, क्यों? क्योंकि वर्ब कौन सी है हमारी, वेंट ऑन, वो कैसे गया, तो स्मूथली आएगा, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसमें, स्मूथली होगा। चलते नेक्स्ट, पुलिसमैन केम टू माई विलेज एंड आस्क्ड अबाउट ए पर्सन हु burgled ए हाउस लास्ट नाइट, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में? एरर है इसमें ऑप्शन नंबर कौन से में, पुलिस मैन है ना उसमें, क्योंकि पुलिस एक क्या होती है, प्लुरल होती है, तो पुलिस मैन नहीं है तो पुलिस मैन होता है। इसमें एम ए एन के स्थान पे क्या आएगा, एम ई एन आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सी इज सिंगिंग कैसे ब्यूटीफुली इन द कंसर्ट हॉल लास्ट नाइट, तो इसमें लास्ट नाइट की बात हो रही है, ठीक है, लास्ट नाइट की बात हो रही है, अब गा रही है, तो इसमें क्या आएगा, एरर कौन सी पार्ट में? एरर है पार्ट इज है में, सी में, इज सिंगिंग, क्योंकि इस इज के स्थान पर क्या आएगा, वो आ जाएगा। इट इज हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट विद आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स, इट इज हिज जॉब, तो एरर कौन से पार्ट में है? इसमें एरर है पार्ट टू चेज आउट है ना उसमें, क्यों? इसमें जो चेज आउट है उसका मतलब क्या होता है, टू फोर्स समवन या टू लीव पैलेस वाइल चेज, और जबकि चेज अवे, हमें जो इस चेज आउट के स्थान पर क्या होगा, चेज आएगा, चेज अवे आएगा, क्या आएगा, चेज आउट के स्थान पर आएगा चेज अवे। चेज अवे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समवन या समथिंग गो अवे, मतलब जाना, विच फिट्स बेटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब दूर जाना। इंडिड मीन इट इज हिज जॉब टू मेक क्लाइंट्स विद आउटस्टैंडिंग ड्यूज लीव नॉट नेसेसरी फिजिकली एडजस्ट है, तो इसमें टू चेज अवे बिल्कुल सही है हमारा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू गिव ए प्रेजेंटेशन फॉर और जॉब एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, एरर कौन से पार्ट में? आई एम राइटिंग लिख रहा हूँ टू, एरर है ऑप्शन नंबर फॉर और जॉब एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस में, क्यों? द सेगमेंट फॉर और जॉब एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस है ना वो इनकरेक्ट है, बिकॉज द प्रीपोजिशन फॉर इज इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि जो करेक्ट प्रीपोजिशन होती है कॉन्फ्रेंस के साथ वो होती है एट या इन होती है, तो फोर का यूज हम किस, फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ये तो सही है।
करेक्ट फ्रेज क्या होगी, एट, इन, और, जॉब एंड कैरियर कॉन्फ्रेंस होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां है। द क्लास टीचर वाज wounded इन ए लैब। द क्लास टीचर वाज wounded, घायल था, इन ए लैब। तो एरर कौन से पार्ट में है, इसमें इन ए लैब है ना, उसमें एरर है। क्यों? क्योंकि जब हम बॉडी पार्ट्स को रेफर करते हैं ना, तो उसके स्थान पर हम क्या आर्टिकल कौन सा प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके स्थान पर आर्टिकल ए या एन के स्थान पर। तो यहाँ पर wounded इन द लैंग बिल्कुल सही होगा। ठीक है। रूल क्या होता है, ये आर्टिकल विद बॉडी पार्ट्स इंग्लिश ग्रामर द का यूज करते हैं। किसका? द का यूज करते हैं। जैसे द आर्टिकल used when we talk about a specific object or person. The indicate article an is used when we talk about a general object of a person body parts always take the example सी है। तो इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। फादर took the newspaper in his hand, go through it once again। एरर कौन से पार्ट में है इसमें? इसमें एरर है नो एरर। क्यों? क्योंकि फादर टुक द न्यूज़पेपर इन हिज हैंड गो थ्रू वंस अगेन। इसमें देखो नो एरर है। द गिवन सेंटेंस फादर टुक द न्यूज़पेपर इन हिज हैंड गो थ्रू एट वंस अगेन। ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट फॉलो प्रॉपर स्टेप है। फादर टुक द न्यूज़पेपर, तो हियर द सब्जेक्ट फादर करेक्टली यूजेस द वर्ब टुक। इन हिज हैंड टू द प्रीपोजिशन इज करेक्टली यूज है। ठीक है। एंड टू हिज अप्रोप्रिएटली यूज है। गो थ्रू इट वंस अगेन, द फ्रेजल वर्ब गो थ्रू इज करेक्टली यूज्ड है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हुआ हमारा। माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग कर रहे हैं फॉर देयर फ्लाइट्स का एट द गेट नंबर 6। माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर फ्लाइट, वेटिंग फॉर इंतजार करना, देयर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6। तो एरर कौन सा पार्ट है इसमें? एट द गेट नंबर 6 है ना, उसमें एरर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सही फ्रेज होती है ना, एट गेट नंबर 6 होती है, द नहीं होता। एट गेट नंबर 6 विदाउट द के सही होगा, क्योंकि द का न्यूज है। बिकॉज गेट नंबर 6 इट्स वेरी स्पेसिफिक है, वैसे स्पेसिफिक है, तो इसलिए हम द का यूज क्यों हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ए पार्ट ऑफ ए एप्पल इज रोटन। ए पार्ट ऑफ ए एप्पल, कौन से एप्पल की बात हो रही है, तो इसमें एरर कौन से पार्ट है में? ऑफ ए है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा? ए पार्ट ऑफ द एप्पल आएगा, क्या आएगा? द आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। सिंस द लिटिल गर्ल आंसर ए फ्यू सिंपल क्वेश्चंस, हर पेरेंट्स से कहते हैं कि, हर पेरेंट्स कहते हैं कि सी इज टू इंटेलिजेंट। तो आपको पता है टू, टू का प्रयोग हम नेगेटिव के लिए करते हैं, ज्यादा के लिए। इसमें पॉजिटिव बात हो रही है, तो टू के स्थान पे क्या आएगा? वेरी। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया? एरी हो गया हमारे पार्ट थर्ड में एरर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू ए मेडिकल इमरजेंसी ऑफ द मैनेजर ऑफ द कंपनी। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, तो एरर कौन से पार्ट में? एरर है इसमें जो नो एरर है। क्यों? क्योंकि एक बार देख, वो सेंटेंस में इसमें सही है। द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, दिस सेगमेंट इज करेक्ट। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसल्ड। क्या होता है? कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसल्ड। कैंसल्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? किसके कारण? जो मेडिकल इमरजेंसी थी, किसकी? उसके मैनेजर की, जो कंपनी का मैनेजर था। सभी सही, इसमें नो एरर है। ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है
20 रामायण is an ancient Sanskrit epic. It is believed to be written around 500 BC to 100 BC. Ramayana is an ancient Sanskrit epic. तो एरर कौन सी पार्ट में? इसमें है बिलीव्ड टू बी रिटन, है ना, इसमें इज बिलीव्ड। क्यों? क्योंकि द प्रेजेंट बिलीव्ड टू बी रिटन कंटेन, इसमें एरर है। इसमें बिलीव टू हैव बीन रिटन सिंस द रामायण वाज रिटन, इसमें पास्ट में, तो टू बी रिटन इम्प्लाइज प्रेजेंट फ्यूचर में, व्हाइल द इंडिकेट पास्ट को, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस इसमें तो नहीं दे रखा। चलते हम अगले ना क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा, बिलीव्ड टू रिटन, टू बी रिटन, इट इज बिलीव्ड। इसमें इट इज बिलीव्ड के स्थान पे क्या आएगा? इनफिनिटिव पैसिव में होगा टू हैव बीन, इज रिक्वायर्ड आएगा, क्या आएगा? इज रिक्वायर्ड आएगा। ये होगा, इसमें क्या होगा? बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन होगा, बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन, बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन होगा, क्या होगा? बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इट इज डिफिकल्ट टू लिव रहना इन द सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशन व्हेन वन हैज फ्यूअर रिसोर्सेज। तो आपको पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ फ्यूअर तो काउंटेबल के लिए आता है, तो एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर होगी हमारे ए बी, द सोशल एक्सपेक्टेशन। कौन से पार्ट में एरर है? एरर बी पार्ट में। क्यों? इसमें जो सोशल एक्सपेक्टेशन है ना, ये गलत है। इसमें सोशल एक्सपेक्टेशन विदाउट द, बिकॉज इट रेफर टू ए जनरल कॉन्सेप्ट, तो नॉट स्पेसिफिक, तो द आर्टिकल लगेगा, क्या लगेगा? द आर्टिकल। while here we are talking about general society, तो इस बाकी सब सही है। तो इसमें से जो एरर है ना, इसमें जो ये द है ये गलत है। तो हमने अभी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, किसके? CHSL 2024 की एग्जाम थे ना, टीयर 1 की, जिसमें जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे वो सभी हमने सोल्व कर लिए। हमने पिछले वीडियो में SSC CGL 2024 में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को सोल्व किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं जो CPO का होगा।